भले ही देश भर में जेनजी के विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से ज्यादा समय तक चला धरना और विपक्ष के संसद से लेकर सड़क तक संग्राम के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े हों और मोदी सरकार के ताकतवर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, क्योंकि जेनजी के प्रदर्शन ने मोदी सरकार और बीजेपी के नाक में दम कर दिया था। लेकिन सोमवार को जब संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए बतौर सांसद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो देखिए कैसे बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के नाम का जयकारा लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रधान कोई जंग जीतकर संसद पहुंचे हो। इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल फिर से संसद में सरकार और बीजेपी के खिलाफ आज नारेबाजी करते नजर आए। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में संशोधन विधेयक को पेश कर दिया है, तो नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता वाली उस टास्क फोर्स पर भी नजर डालेंगे जिसे परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठित किया है। और क्या अब E20 पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाने वाली है? आज सियासत में बात इन्हीं मुद्दों की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। पेपर लीक के खिलाफ जिस जेनजी और कॉकरोचों के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के संसद से सड़क तक संग्राम ने पिछले 12 वर्षों में पहली बार मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये मानकर चल रहे हैं मानो धर्मेंद्र प्रधान ने कोई किला फतह कर लिया है, क्योंकि संसद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो नारेबाजी सुनाई दी, वो किसी भी जेनजी को मुंह चिढ़ाने से कम नहीं है। हुआ ये कि संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे, देखिए कैसे बीजेपी के सांसद उन्हें घेर कर प्रधान के नाम का जयकारा लगाने लगे। जबकि जेनजी के आंदोलन को खत्म हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को जेनजी ने घुटनों पर ला दिया। उस सरकार का अहंकार टूट गया, उसे पेपर लीक की जवाबदेही लेनी पड़ी। पूरे देश में बीजेपी को शर्मसार होना पड़ा, लेकिन बीजेपी के सांसदों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 हफ्ते पहले 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर कैसे दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने छात्रों के संसद मार्च को रोकने के लिए उन पर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले बरसाए। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उन पर पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, मानो वो आतंकी हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 5 छात्र घायल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। इसे लेकर संसद से बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की। बीजेपी के दफ्तर में चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेपर चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर भ्रष्टाचारी कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में भ्रष्टाचारी कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आता है। ऐसे में विपक्षी दलों के सांसद अब गृह मंत्री से इस पर सफाई की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार छात्रों पर पेलेट गन, आंसू गैस और लाठियां चलाने की इजाजत किसने दी? अब इस बात को लेकर अमित शाह विपक्षी दलों के रडार पर हैं। उनसे संसद के दोनों सदनों में बयान देने की मांग की जा रही है। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there. What I can do? It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। ये मुद्दा भी संसद में विपक्षी दलों के सांसद
उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इसे लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट भी डाला है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा, मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। उन्होंने मांग कर दी कि पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त बनाने के लिए लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पेश कर दिया है। सरकार इस विधेयक को हर हाल में पास कराना चाहती है। इससे पहले जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, तब विपक्षी दलों के सांसदों के नारेबाजी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हालांकि उनकी चेतावनी बेअसर साबित हुई। सरकार विपक्ष पर बिल को रोकने का अब आरोप लगा रही है। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने एनटीए की परीक्षाओं में रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में नीलेकनी के अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीना शामिल हैं। ये कमेटी एनटीए द्वारा कराए जाने वाले परीक्षाओं को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए और उसमें कैसे सुधार लाया जाए, उसकी सिफारिश सरकार को सौंपेगी। आपको बता दें, नंदन नीलेकनी फिलहाल इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और ये वही शख्स हैं जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया था, जिन्होंने आधार की परिकल्पना की थी और देश के हर नागरिक के पास आज आधार कार्ड मौजूद है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाने वाली है, क्योंकि E20 पेट्रोल को लेकर E20 जनता पार्टी का गठन हो चुका है, जो कि E20 पेट्रोल को लेकर 4 अगस्त को संसद मार्च निकालने की तैयारी में है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के सबसे बड़े पैरोकार सड़क परिवहन मंत्री आज बॉम्बे हाईकोर्ट जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर फैलाए जा रहे मानहानि वाले और डीप फेक कंटेंट के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी है। ये अनुमति मिलने के बाद नितिन गडकरी उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकेंगे जिन पर E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर उनके बारे में कथित रूप से फर्जी मानहानि वाले कंटेंट इंटरनेट पर डालने के आरोप हैं। जाहिर है, पेपर लीक के बाद E20 पेट्रोल और चंदा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार विपक्ष पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून को पारित करने से रोकने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जल्द गतिरोध खत्म होगा, इस बात के फिलहाल आसार नजर नहीं आते।
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।